ऐसी लाइट देने से अच्छा कि लाइट ना ही दे तो बढ़िया है, मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है। गर्मी से हालत इतना ख़राब हो गया है कि पूछो मत। रात के बज रहे हैं 1:30, मतलब 1:30 बज के रात को हम इतना वेट कर रहे हैं लाइट का कि आज समझ में आ रहा है लाइट की क्या अहमियत होती है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाडो का कपड़ा निकाल दिए, फिर भी पसीने से पूरी गीली हो गई है और ये बैठ नहीं रही है गर्मी की वजह से। तो जो पंखा धीरे धीरे चल रहा था तो उसको बंद कर दिया कि भैया जब वो चल ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है नाम का पंखा चालू करके उसको बंद कर दिए। रात के 2:30 बजे समथिंग लाइट अच्छा आई, तो उसके बाद हम जाके माँ बेटी हम दोनों सोए। मेरी लाडो को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और बिना एसी का तो ये रहना ही नहीं चाहती, मतलब ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है बिना एसी का रहना लाडो को। आज है 10वीं और लाडो का पूजा हुआ है क्योंकि मम्मी कन्या खिलाई थी। और वैसे सच में जब नवरात्रि आता है ना तब समझ में आता है कि लड़कियों की क्या अहमियत होती है ना। जब लड़की नहीं मिलती खिलाने के लिए और फिर बहुत लोग ढूंढते हैं कि छोटी सी बच्ची कन्या कहाँ मिले जिसे हम उनको पूजा करें खिलाएं पिलाएं। ऐसे तो लड़की बोझ रहेंगी, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे याद आता है कि हाँ लड़कियों की क्या अहमियत और क्या कीमत है। यहाँ पे मेरी लाडो रानी देख रही हैं कार्टून, क्योंकि इनका फेवरेट है कार्टून, ये देखना बहुत पसंद करती हैं। और दिन भर अगर दे दिया जाए तो दिन भर लगी रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर मैं इनको लैपटॉप नहीं देती हूँ। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा पर्दा वगैरह बंद कर दिए, लाइट भी ऑफ़ कर दिया है जिससे कि रूम थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरा रूम ना ऊपर का है तो इसके लिए ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा धूप लगता है। जैसे कि ये जो धूप है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है रूम में, इसके लिए बहुत गर्मी होती है। तो ज़्यादातर मैं लाइट ऑफ़ करके रखती हूँ जिससे थोड़ा सा रूम हमारा ठंडा रहे। और लाडो फिर लेकर आ गए मैं टेरेस पे, क्योंकि शाम के टाइम में दोपहर से शाम हो गया था तो शाम के टाइम में टेरेस में थोड़ा ठंडा रहता है। और यहाँ पे मुझे पानी डालना था तो शाम या सुबह 2 टाइम में पानी डालना पसंद करती हूँ पेड़ पौधे में। वैसे लाडो के पापा रहते थे तो वो अपना केयर करते थे पेड़ पौधे का, लेकिन जब वो नहीं है तो ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं सुबह उठ के एक बार पानी डाल देती हूँ और एक बार शाम को, क्योंकि अभी गर्मी और धूप बहुत तेज़ हो रही है तो पेड़ पौधे भी बहुत जल्दी सूखने लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। मेरी लाडो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये ना पानी बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा। अगर अब इसे बाथरूम में छोड़ दिया जाए तो ये अपने मन का खूब 2-3 घंटे नहा कर निकलेंगी। इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ पेड़ पौधे में और लाडो सोच रही है कि मम्मा मुझे भी दे और हम भी डालें। और वैसे भी मेरी बेटी इतनी समझदार है ना, जो मैं करती हूँ वो करना पसंद करती हैं और जो मैं बताती हूँ वो सीखती हैं। तो यहाँ पे वो मैं बताई कि पानी उठा के इस तरीके से पेड़ में उठाओ, तो वो पानी उठा के पानी में ही डाल रही हैं, मतलब पेड़ में डाल के पानी के ऊपर पानी डाल रही हैं। तो इसके बाद ना यहाँ पे मेरे नीम का पेड़ ना बहुत बड़ा हो गया है और इसको बाहर लगाना है, लेकिन अब मैं बाहर नहीं ले जा सकती, बट इसके पापा आएंगे ना तो मैं इस नीम के पेड़ को बाहर कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है और हमारे रूम में ऊपर ना पतरा है ना ऊपर टच हो रहा है। तो ये पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा उतारने में, क्योंकि ऊपर 4 महले पे रहते हैं ना। तो इसके लिए वो जब वो आ जाएंगे ना तो मैं इसको ले जाके नीचे किसी भी गार्डन एरिया में या रास्ते पे लगवा दूँगी। जैसे कोई भी नीम का पेड़ में शीतला माता होती हैं तो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उधर बाहर लगवा दूँगी मैं। और यहाँ पे पानी थोड़ा सा मेरा बकेट में बचा हुआ था तो टेरेस पे डाल दिया, क्योंकि टेरेस ठंडा होता है तो रूम भी ठंडा होता है, मतलब टेरेस को ठंडा करना ही चाहिए। 2-3 बाल्टी पानी डाल देंगे तो टेरेस पूरी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब है, मैं बाल वगैरह झाड़ना कंघी करना बंद कर दी हूँ क्योंकि मुझे बड़ी गर्मी होती है। और इसके बाद आए रूम में, लाडो अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि बाथरूम का लाइट ऑन और ऑफ़ कर लेती हैं आराम से। इनको मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब इतनी बड़ी हो गई कि फटाक से टेबल पे चढ़ती हैं और टेबल पे चढ़ के लाइट ऑन और ऑफ़ कर लेती हैं। और यहाँ पे मेरे फेस के साथ लाडो खेल रही हैं। मुझे ना इनके साथ इतनी मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मन करता है इनके कि कैसे, मतलब इनको कैसे निचोड़ के खेलें। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ मस्ती करने में। और इनको ना किस करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये पप्पियाँ झप्पियाँ किसी को नहीं देती है, मैं ज़बरदस्ती लेती हूँ लेकिन ये किसी को देती नहीं है। और इसके बाद ना यहाँ पे नाना मामा पापा 3 वर्ड बोल रही थी और चाचा, मतलब 3-4 वर्ड ये बोल लेती हैं अच्छे से, बस सिर्फ मम्मी नहीं बोलती है। मुझे इतना तकलीफ़ होता है यार, मम्मी ने पैदा किया, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, मतलब 1-1.5 साल की हो गई बट मम्मी नहीं बोलती। इसलिए मैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है इनके ऊपर कि पहले मम्मी तो बोलो, बट मम्मी अभी बोलना सीख रही हैं। तो शाम के टाइम में मैं टेरेस पर आ गई और इसके बाद मेरा सिर्फ 2 ही काम होता है, एक अंदर बाहर, मतलब मैं या बेडरूम में जाऊँ या तो टेरेस पर आऊँ, मतलब इससे ज़्यादा मैं दूर कहीं जा ही नहीं सकती। लैपटॉप लेकर आई थी कि गाना सुनेंगी, लेकिन मुझे कहाँ गाना सुनने देंगी लाडो। फिर मेरा सिम्बा भी आ गया मेरे पास धीरे धीरे और ये अपना कार्टून लगा के नाच रही हैं, क्योंकि मुझे टेरेस पर ना गाना सुनना बड़ा पसंद है, क्योंकि हवा भी मस्त चलता है, चारों तरफ से खुला खुला है और गाना भी चलता रहता है तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन कहाँ गाना सुनने देंगी लाडो। और यहाँ पे गर्मी देखिए कैसे हो रही है, पूरे पसीना निकल रहा है शरीर से। देखा जाए तो मुंबई में 2 ही महीने गर्मी होती है, अप्रैल और मई। जून में तो बारिश होने लगती है तो फिर ठंडा मौसम हो गया है, हो जाता है ठंडा मौसम फिर जैसे बारिश होने लगती है। तो इसके बाद मैं लाडो को सुला रही थी और हमारे यहाँ का मौसम देखिए कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके का मस्त शाम का टाइम कितना मज़ा आता है देखने में ना। और हवा भी बहुत ही प्यारा चल रहा है, सब मन कर रहा है कि बस यहीं पे खड़े रहें। और हवा अच्छे चलने की वजह से ना लाडो सो गई हैं, मैं इनको सुलाई रही थी। और ये जैसे टेरेस पर ही समथिंग 6 बज गया था, तो 1-2 घंटे बेडरूम में गई, थोड़ा बहुत काम की, चाय नाश्ता की। उसके बाद मेरे लाडो को ट्रॉली में लेकर आई सुलाने के लिए। तो जब मैं ट्रॉली में लाडो को छोड़ी थी ना, मुझे लगा लाडो अपना खेल रही होंगी, कुछ तो कर रही होंगी, लेकिन ट्रॉली के नीचे इतना मज़े से खेल रही थी टेल में बैठ के कि पूछो। मतलब ये ट्रॉली का भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैं गोदी में लेके लाडो को टहलाती थी, लेकिन ट्रॉली आने के बाद लाडो खुद अपना ट्रॉली में घूम लेते हैं, तो मुझे आराम मिल जाता है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा नौटंकी करने लगी है ना, ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे बहुत शैतानियाँ करने लगी हैं। थोड़े ही टाइम के बाद टेरेस से भाग गई थी बेडरूम में। मैं ढूंढ रही थी लाडो कहाँ गई कहाँ गई। और जब मैं बेडरूम में जाकर देखी तो वो क्या कर रही थी पता है, आराम से सो के लैपटॉप चला रही थी। और ये मुझे एक पल के लिए डरा देती हैं कि आखिरकार मैं गई कहाँ। लेकिन ये टेरेस से जाएंगी तो सीधे बेडरूम में, और इसके सिवा ये कहीं नहीं जाती हैं। तो चलिए रात का टाइम हो गया है, करते हैं वीडियो कहीं पे एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे नींद आ रही है लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है। मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही हैं।